अल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। बस इसी आयत करीमा का तर्जमा और कुछ बातें बयान करके मैं अपनी बातों को ख़त्म करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा में सबसे पहला हुक्म जो दे रहा है, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अच्छा, अल्लाह मुखातब किससे है? ईमान वालों से। इससे पता चला कि मुसलमान होना और है, ईमान वाला होना और है। हर कलमा पढ़ने वाला अपने आप को तो मुसलमान कह रहा है, लेकिन मोमिन कामिल वो नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ईमान वाले से मुखातब हो रहा है कि ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अच्छा, अब यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि ए रब्बे करीम, हमें डरना कितना है? क्या जिस तरीके से हम अपने बाप से डरते हैं उस तरीके से डरा जाए? क्या जिस तरीके से हम ज़माने से डरते हैं उस तरीके से डरा जाए? क्या जिस तरीके से हम समाज के लोगों से डरते हैं उस तरीके से डरा जाए? तो आओ कुरान से पूछते हैं, कुरान तू ही बता दे कि हमें खुदा से डरना क्या है। तो कुरान फरमाता है, इत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, उतना तुम्हें डरना है जितना उससे डरने का हक बनता है। अल्लाह से जितना डरने का हक बनता है, हमें उतना डरना चाहिए। बस मुसलमानों, मैं इन उलमाए कराम के कदमों की धूल को अपने सर का ताज बनाता हूँ। मैं इनको सुनाने नहीं आया हूँ, मैं तो इनका खादिम हूँ, लेकिन आपके सामने कुछ अर्ज करने के लिए आया हूँ कि आपने ये महफिल सजाई है जिसके नाम की फातिहा आप दिला रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप यकीनन उनके बताए हुए नक्शे कदम पे चलते हैं कि नहीं चलते? अल्लाह तबारक व तआला ने जो डरने का हुक्म लगाया, क्या यकीनन हम उतना डरते हैं? बड़े दूध पाक अल्लाह से तुम लोग बैठ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नहीं, आप लोग बस थोड़ी देर सुन ले, जो है बेहतर है सर। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिकीन, सिर्फ डरने से काम ना चलेगा। डरने के साथ साथ हमें अल्लाह वालों का कुर्ब भी तलाश करना। डरने से सिर्फ हमें जन्नत नहीं मिलने वाली, डरने के साथ साथ अल्लाह वालों ने जो काम किए हैं, अल्लाह वालों ने जो हुक्म दिया है, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो सीरत है या उनकी महफिल आप रचाए बैठे हो, उनके फरामीन को पहले देखो कि उन्होंने हुक्म क्या दिया। सिर्फ फातिहा करा लेने का नाम ये उनकी मोहब्बत की निशानी नहीं है। उनके नक्शे कदम पे चल के दिखा देना ये गौस वालों की पहचान है, यह अहले सुन्नत वल जमाअत की पहचान है। सिर्फ सुन्नी बन जाना ये जन्नत की निशानी नहीं है। आओ कुरान करीम से पूछते हैं कि कुरान तू बता दे कि जन्नत की निशानी क्या है, क्या जन्नत हमें कब मिलेगी? तो अल्लाह कुरान करीम के सूरह फज्र में फरमाता है, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, पहले तू मेरी इबादत में दाखिल हो, उसके बाद मैं तुझे जन्नत में दाखिल करूंगा। अगर हम जन्नत के मुतलाशी हैं, अगर हम जन्नत की तलाश करने वाले हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हमें अल्लाह की जन्नत मिले, सिर्फ ये सुन लेने से हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की बेड़ा पार नहीं है। जहाँ अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया कि मेरा उम्मती जन्नती है, वही मेरे आका करीम ने ये फरमाया कि मेरा उम्मती वो है जो मेरे फरामीन पे अमल करके दिखाए, वो उम्मती है। जो रसूल पाक की सुन्नत पे चल करके दिखाए वो उम्मती है। जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह ने ये फरमान क्यों दिया? अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म क्यों लगाया? ये दुनिया के लोगों, आज तुम दुनिया में अपना आइडियल तलाश करते हो। कोई अपने आप को बिजनेसमैन बनकर के चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, कोई ये सोचता है कि अपने आप को डॉक्टर बना लूं या अपनी औलादों को डॉक्टर बना दूं तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, कोई और कुछ बनना चाहता है। लेकिन आओ कुरान की बारगाह में चलते हैं। ए कुरान तू बता दे कामयाब कौन है? हमने दौलत भी कमा ली है, हमने शोहरत भी कमा ली है, हमने पैसे भी कमा लिए हैं, हमने सियासत भी कमा ली है, क्या अब हम कामयाब हो गए हैं? तो कुरान बबागे दोहल फरमाता है, नादान नहीं, अभी तो कामयाब नहीं हुआ है। कामयाब वो है, कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन,
तो कामयाब वो है जो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू इख्तियार करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आप यकीनन गौसे पाक के मानने वाले हैं? सिर्फ बिरयानी खा लेने का नाम अगर गौसियत होता तो पूरे साल बिरयानी मिलती है। ये फातिहा सिर्फ इसलिए दिलाई जाती है कि उनके नक्शे कदम पर चलने का तरीका मालूम हो जाए, उनके फरामीन पे चलने के तरीके मालूम हो जाए। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत क्या है, हमें उस सीरत पे निगाह रखना चाहिए, हमें उस सीरत पे चलने की कोशिश करना चाहिए। इतने मुसलमान चेहरे बैठे हुए हैं, लेकिन अगर अभी उलमाए कराम से मैं पूछ लूँ या अइम्मा हजरात से पूछ लूँ तो शायद कि इसमें से सब के लोग मस्जिद के नमाजी हैं। चंद दो चार लोग होंगे। मुसलमानों, किस लालच में हम पड़े होंगे? तुम्हारा रब तुमसे सवाल करता आया है, सबुल इंसान अय्यतरुका सुदा। कुरान करीम के 30वें पारे में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान ये बता, क्या मुझसे भी बेहतर तू कोई खुदा पा गया? मेरी इबादत को तू छोड़ बैठा? क्या मुसलमानों, हमें यह एहसास ना होना चाहिए कि इस दुनिया की लालच में हम खुदा को भूले बैठे? ये आसमान जैसा सामियाना किस रब का दिया हुआ? ये ज़मीन जैसा बिछौना किस रब ने दिया है? ये जिस्म की हरकत को अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। कोई इंसान दुनिया में कि जो हमारी सांसों को लौटा सके? है दुनिया का कोई डॉक्टर कि मरने के बाद जिंदा कर सके? है कोई इंसान जो हमारी मुसीबतों को खुदा के अलावा दूर कर सके? तो अगर यकीनन तुम्हें अपने रब पे यकीन कामिल है तो उसके बरगुज़ीदा बंदे बन करके दिखाओ। अल्लाह ने जो फरामीन कहे उस फरामीन पे अमल करके दिखाओ। रब्बे करीम के बरगुज़ीदा बंदे बन करके दिखाओ। यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं, मैं बस इसमें से दो चार लोगों को, ऐसे लोगों को चुनना चाहता हूँ कि जो गौसे पाक की इस महफिल में ये वादा कर ले कि आज से मैं नमाज पढ़ूँगी। है कोई ऐसे चेहरे जो वादा कर सके कि आज से हम नमाज पढ़ेंगे? है कोई अल्लाह का बंदा, गौस का मानने वाला? कोई इंसान इतनी महफिल में जरा ये